गुलबर्गा में मेयर और डिप्टी मेयर ने आज ऑफिशियली अपना चार्ज लिया है, जिस पर यूनुस खान केटीएस ने शहर के डेवलपमेंट और मौजूदा मुस्लिम सियासी हालात पर अफसोस जताया है। मेयर और डिप्टी मेयर के चार्ज लेने पर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और खासकर नॉर्थ एमएलए और साउथ एमएलए ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इन्हें फख्र है कि आज इनकी पार्टी से मेयर और डिप्टी मेयर बने हैं। यूनुस खान केटीएस ने इस बात पर कहा कि आज इन्हें फख्र है कि इनकी पार्टी के मेयर बने हैं, लेकिन जब मुस्लिम उम्मीदवार के साथ धोखा हुआ था तब ये खामोश थे। कांग्रेस ने इलेक्शन के वक्त 4% रिजर्वेशन, हिजाब, बजट और कौशल ऑर्डर एक्ट जैसे इश्यूज पर मुसलमानों से वादा किया था, पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ। और यूनुस खान ने कहा, कांग्रेस के लोग गुजरात और दीगर जगहों पर जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां सड़कों पर उतरकर खराब सड़कें और दीगर इश्यूज पर एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। और कर्नाटका में कांग्रेस की हुकूमत है, गुलबर्गा में एमएलए कांग्रेस के हैं, एमपी कांग्रेस के हैं, मिनिस्टर भी कांग्रेस के हैं और मेयर डिप्टी मेयर भी कांग्रेस के हैं और कॉरपोरेटर तक कांग्रेस के होने के बावजूद यहाँ सड़कें खराब पड़ी हैं। ना पानी की सहूलत है, ना सड़कें ठीक से बनाई गई हैं, ना एजुकेशन, ना हेल्थ सेक्टर, ना कोई और डेवलपमेंट किया गया है। और यूनुस खान केटीएस ने कहा, कॉरपोरेशन इलेक्शन का मैनिफेस्टो मोदी के 15 लाख की तरह बस एक जुमला बनकर रह गया है और आगे अभी 2 मेयर बनना बाकी हैं, उसमें भी मुस्लिम बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अवाम ने जिनको कॉरपोरेटर, एमएलए, एमपी बनाकर भेजा है वो कॉरपोरेशन, असेंबली और पार्लियामेंट में खामोश हैं। यूनुस खान केटीएस ने कहा कि आने वाले इलेक्शन में अगर वोट का सही इस्तेमाल नहीं होगा तो अवाम को इसी तरह की परेशानियां झेलनी पड़ेगी। मजीद यूनुस खान केटीएस ने क्या कहा आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। शहर के जो कंडीशन है आज के, रोड, नाली, एमजी रोड पे आप कभी जाके देखो, आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई खेड़े गांव में फिर रहेगा, जबकि महात्मा गांधी रोड है, एमजी रोड जो गांधी जी के नाम पे है, वो रोड की तो हालत इतनी बुरी है कि मेयर, डिप्टी मेयर, एमएलए, मिनिस्टर बनने के बाद रोड ही सही नहीं है सिटी में। और जहाँ पर रोड बन चुके हैं वहाँ एलएनटी वाले दोबारा आकर उसको फोड़ रहे। और मैनिफेस्टो में जो दिए थे उन्होंने कि पानी 24 घंटे, आज इलेक्शन 2021 में हुआ कारपोरेशन का, 22, 23, 24, 25 4 साल हुआ, आज भी पीने का पानी नहीं है। जो अफोर्ड कर सकता वो कहीं से तो अरेंजमेंट कर रहा, बोरवेल मार रहा, घर में पानी खरीद के पी रहा। जो गरीब तबका है आज भी उनको 8-8 दिन तक पानी नहीं खुल रहा, जबकि पूरे डैम फुल है, नदी फुल है, नदी से पानी निकाल के फिल्टर करके दे नहीं सक रहे। गुजरात में कुछ एरिया का नाम है वलसाड़ या कोई, तो वहाँ पर कांग्रेस के पूरे लीडर गड्ढे में बैठ के बता रहे कि यहाँ की हालत कैसा है बोल के बोल रहे। जबकि कर्नाटक, गुलबर्गा में पूरी कांग्रेस की सरकार है, एमएलए कांग्रेस के है, मेयर, डिप्टी मेयर कांग्रेस के, यहाँ पर भी उससे बुरी हालत है रोडों की। तुम रिंग रोड पे भी जाओ, उमनाबाद चौक जैसा पार हो गए अब जाके देखो तो काकड़े चौक से रोड की हालत कैसा है। 2 व्हीलर बारिश में अंदर, मैं तो देखा हूँ मेरे आंखों से, ऑटो और 2 व्हीलर गए तो अंदर ही दोनों तकरीबन 1.5 फीट तो भी गड़ा है। और अंदर जो भी कॉलोनी में जाओ, इस्लामाबाद कॉलोनी में जाओ, वहाँ पर भी रोडों पे गड्ढे हैं। रोड जहाँ पर बनी है रोड पे गाड़ी सीधा नहीं चलती आज भी। केबिन से आप वो रोड देखो कॉलेज की, गाड़ी चल रही 4 व्हीलर ऐसा हलते रहता गाड़ी में। जो भी कारपोरेशन इलेक्शन में जो मैनिफेस्टो था, जैसा मोदी जी 15 लाख सबको आएंगे ऐसा बोले, तो ये भी वैसा ही है। मैनिफेस्टो में जो पूरा मैनिफेस्टो का आप कॉपी निकाल के देखो, उसमें से काम 10% भी नहीं हुआ अभी तक गुलबर्गा शहर में। खाली बड़े बड़े फोटो लगाए, हम वो करेंगे, ये करेंगे। तो आने वाले दिनों में आवाम चेंजेस करना लीडरशिप को, जो जिसको जीता के लाए वो भी खामोश है, जो बड़े अहदे पे है डिस्ट्रिक्ट में, एमपी कांग्रेस का है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर कांग्रेस के है, और तुम्हारे नॉर्थ साउथ एमएलए दोनों भी सिटी के कांग्रेस के है, एजुकेशन मिनिस्टर भी है, और सेडम आजू बाजू जो भी फिलहाल तो कांग्रेस की मेजोरिटी है, फिर भी ये हालत इतनी ख़राब है। तो आने वाले दिनों में आवाम भी एक चांस लेके देखना कि चेंज करना ज़रूरी है। नहीं, मैं भी देखा है अभी वीडियो, फखर की बात जो है ना वो बराबर बोल रहे हो, क्योंकि एक जनरल लेडी कैटेगरी थी मेयर की, उसको रिजर्व कारपोरेटर को
मेयर बने तो फ़ख्र तो होगा ना। और 4% रिजर्वेशन कर्नाटक कांग्रेस आने के बाद वापस इम्प्लीमेंट करता हूँ बोले थे, फिर उसलिए फ़ख्र है। हमारे बच्चियाँ कॉलेज को हिजाब का जो मसला चल रहा वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा अभी तक। 3 साल 2.5 साल 3 साल कंप्लीट हुआ तो फ़ख्र की बात तो रहेगी तो। और आज भी पीने का पानी नहीं है गुलबर्गा शहर में सही सही। नल चालू हुआ बोले तो पहले पूरा आप स्मेल कैसा आता देखो। पानी नहीं पिला सक रहे खाली गुलबर्गा की आवाम को। अब आने वाले 2 मेयर इलेक्शन है बोल रहे, क्या आपको गारंटी है आने वाले 2 मेयर होंगे बोल के? जो मौका था हमारे जनरल लेडी कोई भी एक बहन बनती थी मुस्लिम से, वही मौका छोड़े तो फ़ख्र है उनको। और आने वाले 2 मेयर क्या गारंटी है कि आगे होंगे बोल के? बीच में सीएम चेंज करो बोल के उनके पार्टी में कुछ चल रहा। ये सब झूठे बातें हैं। वो आगे हम बनेंगे करेंगे, आने आ गया 2 साल में इलेक्शन है, एक मेयर को बनाएंगे हमारे मुस्लिम से। जो आवाम जिसको चुन को भेजी है कारपोरेशन में, असेंबली में, पार्लियामेंट में, वो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे। आज उन्होंने ताबे चल रहे, ताबे चलने की वजह से आवाम जिताती नहीं। लीडर बोले तो जो तकलीफ है वो तकलीफ अब जैसे कि मेरी बने, एक भी लोग जो पार्टी में है कोई भी आज तक स्टेटमेंट नहीं दिया। क्या वजह है? वो ये हमारे पास क्या काबिल नहीं थे क्या? एक भी आदमी नाराजगी नहीं जाहिर किया अभी तक। तो ये इसलिए चेंजेस चाहिए पॉलिटिकल में। जैसा बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके जो उन्होंने चला रहे, हम बीजेपी को डर बता के राज चला रहे। तो आने वाले दिनों में चेंजेस होता, देर है लेकिन इंशाल्लाह होता ज़रूर। चेंजेस आना ही आना है और पब्लिक भी साथ देना है आने के बाद चेंजेस करके।